हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, आपके जो पार्टनर हैं, क्या आपके खामोश रहने से उनको कोई फ़र्क पड़ता है। ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि क्या आपके खामोश रहने से उनको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। यानी कि रिलेशनशिप पे एफर्ट डाल डाल कर अब आप थक चुके हो। अब आपको लगता है कि नहीं, अब एफर्ट मैं नहीं डाल सकता, मैं नहीं कर सकता कुछ। और अचानक से आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके खामोश रहने से उनको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये हम देखने वाले हैं। चलिए कार्ड्स निकालती हूँ मैं, देखते हैं क्या कार्ड्स की एनर्जी बताती है मुझे। फोकस करेंगे हम। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक द ड्रीम का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक। तो आपसे बातें नहीं होती हैं आपके पार्टनर की, तब ये पर्सन क्या करते हैं, तब ये पर्सन आपको सपने में देखते हैं। अब सपने पे इनका बस तो नहीं है बट किसी न किसी रूप में आप इनके सपनों में आ ही जाते हो। आपके सपने जो है आपके पार्टनर को आ ही जाते हैं, आपके सपने इनको रुला ही जाते हैं, आपके सपने इनको खामोश कर जाते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सपनों का बड़ा जो है ना, इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में बड़ा महत्व दिखाई दे रहा है। चलिए आप लोग कार्ड्स देखिए। ओके, और मैं कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं क्या है और कार्ड की एनर्जी। गाना सुना है आपने वो कौन सा, सपने में मिलती है वो मुंडी मेरे सपने में मिलती है ना, कि कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, ऐसा कुछ है सॉन्ग, मुझे याद नहीं है। तो वही दिखाई दे रहा है। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी है। ओके, चलिए कार्ड्स हो गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन। यहाँ पे कार्ड रख रही हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े तो अदर कार्ड भी हम निकाल पाए। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि देखिए, आपका खामोश रहना, सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में झूठ बोले गए हैं, इस रिलेशनशिप में यहाँ पे झूठ की बुनियाद पे रिलेशनशिप को बिल्डअप किया गया है। यानी कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को रुपए पैसे भी दिए हों उनकी हेल्प करने के मोटिव से ही, बट ये पर्सन ने जानबूझ करके आपका उस समय यूज़ किया। जिस समय आपसे पैसे ले रहे थे उस समय आपका यूज़ किया सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मैं किसी की पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ।
यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है, जब ये पर्सन डीप थिंकिंग में गए हैं, आपने इनके धोखे को बर्दाश्त जो है किया, आपने इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया है या खामोश बैठ गए हो आप, क्योंकि आपके बार बार समझाने के बाद से भी ये पर्सन ने इस पर्सन के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, कोई सुधार नहीं हुआ और आपने लास्ट में डिसीज़न यही लिया, डिसाइड यही किया कि मुझे अब शांत हो जाना चाहिए। और आप जैसे ही शांत हुए हो वैसे ही आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन इनकम्प्लीट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जब डीप थिंकिंग कर रहे हैं, जब और ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादा सोच रहे हैं, तब इनको फील हो रहा है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी, फिर क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था बट फिर भी हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये पर्सन ने बहुत सोचा, बहुत सारा जो है ना इस पर्सन के माइंड में अलग अलग तरीके के ख्याल आए हैं। अब इस पर्सन का दिख रहा है जैसे कि अब जब आप खामोश बैठ गए हो तो ये पर्सन अब आपके बगैर अधूरे से महसूस कर रहे हैं, एकदम अधूरापन महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि इनकी आंखें खुल गई हैं, पहले इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी और अब वो पट्टी जो है ना यहाँ पे खुलती हुई सी मुझे दिखाई दे रही है। ये जो पट्टी है इनके आंखों से ये हटती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर मुझे बहुत अच्छी सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है जैसे द हेरोफेंट की भी एनर्जी है, यानी कि आपके पार्टनर का माइंड अभी बिल्कुल भी शांत नहीं है। आपके खामोश रहने से ये पर्सन बौखला गए हैं, अंदर से इनके अंदर बौखलाहट आ चुकी है कि यार कैसे, शांत तो नहीं होना चाहिए था, शांत हो कैसे गई या हो कैसे गया, है ना। तो आपके पार्टनर के अंदर वो जो एनर्जी है यहाँ पे दिखाई दे रही है शांत वाली, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि अब इनके हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं और वो जंजीरें जो है ना, ये जंजीरें जो है ख़त्म ही नहीं हो रही हैं या टूट ही नहीं रही हैं। और यहाँ से ये दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी एकदम से आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि अब इनको जो है ना मेहनत करनी होगी, करना होगा, कुछ तो करना होगा, तब जाके रिलेशनशिप मेरा बेहतरीन हो पाएगा। इस रिलेशनशिप में इनको कांटे बहुत नज़र आ रहे हैं सॉरी इस रिलेशनशिप में इनको कांटे बहुत नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये भी इनको समझ में आ रहा है। इनको लग रहा है कि यार मेहनत इतनी ज़्यादा और रिज़ल्ट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो जब आप इग्नोर कर रहे हो ना इस पर्सन को, खामोश रह रहे हो, तब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो रही है जैसे कि अब ये पागल हो रहे हैं, अब ये इनके ऊपर वो पागलपन छा रहा है। ठीक है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपका खामोश रहना इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव डालेगा, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल करके इस रिश्ते में, ठीक है, आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर्सन को ये लगता है। ये पर्सन अब जो है पहले आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या पहले आप इनके लाइफ में आपने क्या क्या किया है, आपने इनको क्या क्या दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे। तो अब दिख रहा है कि ये पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि इनको जो है अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से लॉयल नहीं हो या आप अपनी तरफ से नहीं दे पा रहे उतना जितना देना चाहिए या देने की ज़रूरत है, तो फिर
ये करने से क्या फ़ायदा, यानी कि ये एक नौटंकी ही है। आपके पार्टनर नौटंकी ही कर रहे थे इतने टाइम से। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है कि आपको जो है, सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, वो जो डिज़र्व करता है या करती है उसको वो देना चाहिए। ठीक है, जो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ें देनी चाहिए, वो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अपनी लाइफ में उसे पाने के लिए अब जितनी हो सके, जो भी हो सके, ठीक है, उसकी खामोशी मुझे तोड़ देनी है। इस पर्सन की अब जिद आ चुकी है कि मुझे उसकी खामोशी तोड़ देनी है, क्योंकि ये पर्सन एक तो आपके बिना इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनके दिमाग में 24 घंटे आप ही आप चलते रहते हो, आपकी बातें, आपकी यादें या आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में चलता रहता है। ठीक, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन द वर्ल्ड की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा जो रिश्ता है वो बनाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। द हेरोफेंट की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्लियरली दिख रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर अब शादी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपसे शादी करना चाह रहे हैं। अब जो ये स्टक हैं एकदम से पूरी तरीके से, अब आपसे इनको प्यार हो चुका है। ठीक है, अब आपसे इनको प्यार हो चुका है, पूरी तरीके से प्यार में डूब चुके हैं ये पर्सन। और प्यार में डूबने का मतलब यही है कि आपके पार्टनर अब आपको, है ना, अब आपको समझने लगे हैं, अब आपको जानने लगे हैं और जानने की चाहत इनकी ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स के एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके ऊपर नज़रें भी बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर नज़रें भी बनाए हुए हैं, बट ये पर्सन स्टक हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं। फीलिंग्स तो आ चुकी हैं इनके दिल में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है जैसे कि इनको लाइफ में जो होता है ना कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है ना, तो वो चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, या क्या उसकी खामोशी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। ये पर्सन के अंदर क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक, क्योंकि ये पर्सन ने देख लिया है, इस पर्सन को लगने लगा है कि हाँ, इस पर्सन को लगने लगा है कि अब जो है, अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके दिल को तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा दिया है, आपको बहुत कुछ दिखाया है इस पर्सन ने, जो कि आपको नहीं देखना चाहिए था। वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने दिखा दी है, वो टाइम पीरियड इस पर्सन ने दिखा दिया है। तो यहाँ पे अब जो है इनको लग रहा है कि अब जो है आप इनको माफ़ नहीं करोगे, अब जो है माफ़ी के लायक ये पर्सन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। नेचर नंबर 3 का कार्ड है। टीच, फिर से हेरोफेंट की एनर्जी आई है एंड लास्ट कार्ड इज मूविंग ऑन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वेटिंग रिजल्ट्स, और वेटिंग रिजल्ट्स नंबर 7 का कार्ड, जो कि बता रहा है कि मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, थोड़ा सा रिस्की है इनके लिए और रिस्की होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है
लाइफ में एक जो होता है ना कि मूविंग ऑन, यानी कि ये जो पर्सन है लाइफ में ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं ट्राई करता हूँ या करती हूँ उससे बात करने की, उससे शादी की बात डायरेक्टली करता हूँ, है ना, ताकि वो मेरी बातों को मान जाए, क्योंकि जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो मैं दे दूँगा तो वो मेरी बातों को मान जाएगी या मान जाएगा, ठीक है। और मैं उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही एकदम से जो है कहते हैं ना कि मना कर, है ना, दिल से मनाऊंगा, मैं उसे ट्राई करूंगा, और अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊंगा। मूविंग ऑन का कार्ड है, अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ट्राई कर लिया, आपके पार्टनर ने ट्राई कर लिया, और अब जो है इनको लगता है कि अब ट्राई नहीं करना है, अब जो है ना बस आगे बढ़ना है ना, लाइफ में अब आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से कि इन्होंने डिसीज़न ले लिया है अब। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो भी, जो कि आप लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हेलो एवरीवन। सो आज जो है मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, इस प्रोडक्ट का नाम है गॉड्स माइंड, ठीक। ये जो प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वाटर टाइप का है, वाटर नहीं है ये, लेकिन वाटर टाइप का है, ठीक है। यानी कि ये पारदर्शी जो आपको दिख रहा है इस बोतल में, है ना, इस प्रोडक्ट का नाम है गॉड्स माइंड। इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की मैं बात करती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका सबसे पहले बेनिफिट ये है, देखिए दोस्तों, हम अपनी लाइफ में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा लव लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर, प्रॉपर्टी, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है अपनी लाइफ में, बहुत सारी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमारे सपने जो हमने देखे हैं उसको हम कंप्लीट कर पाएँ। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने रिश्तों की वजह से। आज के टाइम में अगर इंसान परेशान है, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ के बाद, प्रोफेशनल लाइफ के बाद, या सबसे पहले कुछ लोग रखते हैं अपनी लव लाइफ को, अपने रिश्तों को, रिश्ता किसी के साथ भी हो, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ के साथ हो, चाहे आपका प्रेमी प्रेमिका का हो, रिश्ता तो रिश्ता होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी हेल्प करता है इसी सारी चीज़ों में। यानी कि हम जिस चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए लगातार हम मेहनत कर रहे होते हैं, उस मेहनत पे इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिलता है ना। बहुत सारा आपने आपके खुद के जीवन में देखा होगा, आपने बहुत कड़ी मेहनत की होगी किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी का प्रेम पाने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिला होगा। लाख प्रयास करने के बावजूद, लाख उपाय करने के बावजूद फिर भी आपको नहीं मिला होगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये इसी काम में आता है, यानी कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हम जो ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये जो हमारा गॉड्स माइंड प्रोडक्ट है, ये क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से हमारे शरीर में ऊर्जा और आकर्षण पैदा करता है, ठीक, जिसकी वजह से जो शक्ति, जो चीज़ें हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं,
उन सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं धीरे 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 करके। हमारे सपने धीरे धीरे करके पूरे होने लगते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन में हम देखने लगते हैं कि इसके यूज़ करने से वो पूरे होने लगी हैं। हमें जीवन में सफलता मिलने लगती है, जिससे हमें लगता है कि हम बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको पॉजिटिव भी करता है। और गॉड्स माइंड आपके जो इच्छाएं हैं या आपकी जो तमन्ना है, जो भी चाहिए आपको चाहिए किसी का प्यार, किसी के साथ रिलेशन अच्छा करना है, या फिर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपका सपना है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, है ना। तो उन सारे सपनों को कंप्लीट करेगा ये। इसके यूज़, अब आप कहो कि इसके यूजेस कैसे होंगे। ये जो है क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से बनाया गया है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा क्वांटम फिजिक्स क्या है। तो ये जो गॉड्स माइंड है, इसका यूज़ कैसे करना है। इसका यूज़ आपको ऐसे करना है, इसको रोज अपनी नाभि पे, ठीक है, रोज अपनी नाभि पे लगाना है, ठीक है, जिससे आपकी नाभि से ये कनेक्ट हो करके आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा को क्रिएट करता है। आपके अंदर बहुत अलग सी ऊर्जा को ये पैदा करता है, जिससे जो है आप जो भी इच्छाएं आपकी रहती हैं वो धीरे 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 करके पूरी होने लगती हैं। तो बस इसका यूज़ इतना है कि आपको इसको लेना है और इसको ले करके, है ना, आपको अपनी नाभि पे बस कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3 4 5 ड्रॉप ले करके, है ना, अपनी नाभि पे लगाना है। और उसके बाद से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी है आपकी तमन्ना, आपको किसी का प्यार चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप इस चीज़ का यूज़ कीजिए। देखिए आपके लाइफ में बदलाव ज़रूर होगा। आज मैंने आपको इस गॉड्स माइंड प्रोडक्ट के बारे में बताया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफल होइए। बाय बाय।